सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चा है यानी आए साल कम होता जाए। गांव के अंदर हमारे चोरी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए गांव के अंदर कैमरा सीसीटीवी होने चाहिए। कार्यकाल है बगा माए नाफा जो काम नहीं करवाया है बन गया अब पोल है वह खुलती बढ़ने नजर आ रही। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। अब की बार अगर बच्चे नहीं बढ़े तो ये बोर्ड भी यहाँ से जा सकता है, क्योंकि सरपंच ध्यान कम दे रहा है। नमस्कार, मैं सचिन सनी फिलहाल मौजूद हाँ सूरजगढ़ क्षेत्र का बड़ौदा ग्राम पंचायत के अंदर जाएगी थानबेरो है कि पंचायता का जो चुनाव है वह अप्रैल तक है वह होने की संभावना है। और एन देखता सर्दी के मौसम के अंदर भी पंचायता के अंदर जो गर्मा गर्मी को माहौल है वो शुरू हो गो है। जो नया उम्मीदवार हैं वह मैदान में आने लगे हैं और पुराना उम्मीदवार हैं बढ़ने ए चीज़ को डर लागने लगो है कि अपनो जो कार्यकाल है बगा माए नाफा जो काम नहीं करवाया है बन गया अब पोल है वह खुलती बढ़ने नजर आ रही है। तो अपने साथ में बड़ौदा के अंदर जो जनरल अगर सीट आवा है तो भाई साहब ये प्रत्याशी हैं। तो एंड साफा बातचीत करांगे भाई एक ग्राम पंचायत के अंदर के काम है वो होना चाहिए और अब तक हैं बड़ौदा ग्राम पंचायत के अंदर के काम है वो नहीं हुए हैं। तो पूरी एक बार बातचीत करांगे तो वीडियो का लास्ट तक बने। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है सुनो? मेरा नाम दिलीप सिंह शेखावत है। भाई साहब अब ग्राम पंचायत की बात करा बड़ौदा की तो के कमियां हैं ग्राम पंचायत के अंदर? देखो, ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सी कमियां हैं। जैसे पानी की निकासी है। गांव के अंदर स्वच्छता का तो नाम ही नहीं है। 8 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड के अंदर इतनी गंदगी है। यहाँ कोई अगर मुर्दा भी ले जाए इन्हें तो रास्ता नहीं है जाने के लिए। बहुत गंदगी है। और ख़ास करके बिजली जो लाइन है गांव के अंदर, वो गांव के अंदर के जा रही है। और हमारा गांव गांव के अंदर का मतलब घरा के ऊपर का बता रहा हाँ, गांव के जो घरों के ऊपर के लाइन है वो 2-3 बार टूट भी गई। नुकसान भी हो गया 1-2 आदमियों का। 2 बार जल गए, लेकिन कोई सरपंच आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है उसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और पानी के लिए 8 और 9 के अंदर इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा। तो इसका सबसे पहले तो इसका समाधान होना चाहिए। एक जनरल आप बात करा कि एक पंचायत के अंदर मेन समस्या है पानी की निकासी है पीने के पानी की बिजली की। ये शायद यही ही ज्यादा उम्मीद करें लोग। हाँ, ज़्यादातर तो इस पे निर्भर होता है। अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो कहाँ जाएँगे? विकास गाँव का रुका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तो यही है। और वैसे तो समाज कल्याण का विभाग के अंदर है, जैसे किसी की पेंशन है, विधवा पेंशन है और बूढ़ा पेंशन है। और बहुत से हैं हमारे गांव के। एक नायकों के एक लड़का है, वो न तो बोल सकता है न चाल सकता है। और उसका पिताजी भी पागल है और वो भी, दोनों पागल हैं। उसकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली है। एक हमारे रावणा राजपूतों में एक महिला है, उसके उससे उठकर चला नहीं जाता है, तो उसका भी किसी ने नहीं किया है। तो समाज कल्याण के विभाग के अंदर जाकर सरपंच का ही काम होता है ऐसा काम करवाना। तो ये बहुत ज़रूरी है। थारे ये चीजें है कि भाई थाने के लाग रहे हो कि भाई जो जनता है वह थान चुनने है सरपंच के लिए। तो थारा के रहेंगे भाई थे के विकास है? देखो, सबसे ज़्यादा तो मूलभूत सुविधाएं यही होती हैं, पेंशन करवाना, गांव का विकास करवाना, जो कच्ची सड़क है, कच्चा रास्ता है उनके मतलब डामरीकरण हो। एक मैं और कई गांव में जाके देखा हाँ घूम के देखा तो बहुत सा गांव का जो बच्चा है सुबह सुबह जो तैयारी करने आला है वह यानी लाइब्रेरी वगैरह के लिए बहुत सा दूर जाए तो वह भी थोड़ी सी गांव के अंदर सुविधा होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी गांव के अंदर हो तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। हमारे बहुत से बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर गांव के अंदर अच्छी सुविधा हो जाए सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छा है। और अब तक को जो कार्यकाल हो है जो सरपंच हैं और जो काम नहीं करे हैं तो बन का बारे में थारो के खड़ो जो काम रुक के रहे हैं। जो भी काम रुके हैं उनको आगे अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहले यही प्राथमिकता होगी, गंदे निकासी पानी की, सीवर लाइन की। और इस समाज कल्याण विभाग में जितने भी काम हैं, यहाँ कैंप लगते हैं तो सरपंच ध्यान नहीं देता है। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। हमारे गांव के अंदर आधा गांव है ये लाल डोरे में नहीं है। कम से कम 500 घर बगैर लाल डोरे के अंदर हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है।
उनको कन्वर्ज करवा कर और उसको लाडोरे में लेना चाहिए। एक आप बात करा छोटी सी कि भाई थारे गांव के अंदर जो वोटर हैं भाई कितना गए? हमारे गांव के अंदर 3000 वोट है। 3000 वोट। और पोलिंग के अंदाजा कितनी पोलिंग की है? 2000 हो जाती है। 2000 हो जाए। तो अब की बार जो तो जनरल सीट आवा है और इतने गांव का है वो मौको दे हैं, तो थे बताए कि जो गांव का अंदर लाइब्रेरी है वो सबसे बड़ो, क्योंकि कई बच्चा है गाँव हैं, कई परिवार आए गाँव बनकर लाइब्रेरी का है वह पीछा भी गुने रहे हैं और वह पढ़नो भी चाहे हैं लेकिन वह रुक जाए हैं। एक आपा देखा कि गांव का अंदर सरकारी स्कूल लगभग हर एक पंचायत के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन वन में बच्चा है वह कम होता जाए, तो बकले थे के प्रयास करो। देखो, पहली बात तो है लाइब्रेरी की। अगर गांव के अंदर लाइब्रेरी अगर सरकार कराती है तो बहुत अच्छा है। नहीं होगा तो मुझे मौका मिला, चाहे मेरे पैसे से करवाना पड़ो, तो ये सबसे पहले प्राथमिकता होगी। और एक कि वो सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चा है यानी आए साल कम होता जाए है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। अब की बार अगर बच्चे नहीं बढ़े तो ये बोर्ड भी यहाँ से जा सकता है। इसलिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ एक ऐसा साधन लगवाएँगे बस वगैरह का जो दूर-दूर ढाणियों से ला सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। एक सबसे बड़ी कमियां है देखो मानने लगी हैं जो हर एक ग्राम पंचायत के अंदर हुई है कि जो गांव का जो सरपंच हुआ है वह सरकारी स्कूल के अंदर जाके कौन देखें भाई टीचर है वह टाइम पर आ रहे हैं कौन आ रहे हैं। एक मेरे हिसाबों शायद सरपंच की यह जिम्मेदारी होती होगी भाई। और ये जब बच्चा पढ़े हैं बन का पेरेंट्स हैं बढ़ने भी जानो चाहे, तो भाई साहबों की भाई थाने के लगे कि भाई एक सरपंच ने जाके संभालना चाहिए कि भाई टीचर सही टाइम पर आ रहे हैं कौन आ रहे हैं। हर 7वां-8वें दिन स्कूल में जाके बच्चा ने पूछना चाहिए कि भाई सही से पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट है वो खराब आवा है भाई साहब ही शायद जो पेरेंट्स हैं वो बच्चा ने सरकारी स्कूलों निकाल ले हैं फिर प्राइवेट में भेज दें। देखो, सरकारी स्कूल के अंदर बहुत से अब इतनी सुविधा मिल रही हैं, उसमें फिर भी बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सरपंच ध्यान कम दे रहा है। ये सबसे ज़रूरी है कि स्कूल का सरपंच को ध्यान देना चाहिए। जी। हम ज़्यादातर देखते हैं जो फंक्शन होते हैं 26 जनवरी वगैरह, उसमें भी बहुत बहुत कम पहुँचते हैं। मैं तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। अगर नहीं बुलाते हैं, मुझे पता चल जाता है तो ज़रूर जाता हूँ। तो भाई साहब थारे हिसाबों जो गाँव का विकास के लिए यानी जो के है काम है वे थे सोच रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो गाँव के अंदर हमारे चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो रात के समय में सर्दियों में लगभग 4-5 चोरी हो चुकी हैं। उसके लिए गाँव के अंदर कैमरा, सीसीटीवी होने चाहिए। ये सबसे पहले करवाने की सोच रहा हूँ मैं। और लाइट वगैरह जो रोड लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट होती हैं, वो करवाएँगे। ये ज़रूरी होना चाहिए। अगर नहीं भी अगर सीट आती है तो भी हम उसकी कोशिश करेंगे, आगे जो सरपंच बनेगा उसको कहेंगे और ये करवाएँगे। और पानी की सुविधा सबसे ज़्यादा पानी की होनी चाहिए। कोई मतलब पानी के बगैर तिसा नहीं रहे। एक पीने को पानी है और एक गंदा पानी वाली सबसे बड़ी समस्या है। जो ये गंदा पानी की निकासी कोई अच्छा सा इंजीनियर को लाकर और उसकी सुविधा देकर कहाँ पानी जा सकता है, कितनी निचाई से खुदाई हो या उसका भराव हो, ये ज़रूरी है। लेवल के हिसाबों तो ये भाई साहब है अपने साथ में जो मौजूद है जो बड़ौदा ग्राम पंचायत के अंदर है, यानी अगर जनरल सीट आवा है तो अगर ये जय साबू बता रहे हैं मुद्दा कि ये जो गांव के अंदर सिक्योरिटी लेके जो सीसीटीवी है वो लगाऊंगा और लाइट है स्ट्रीट लाइट है रात में, क्योंकि थोड़ा सो गांव के अंदर है, यानी ये मानस को हो गया सर्दी को टाइम है 7 बजता है यानी अंधेरो हो जाए है तो चोरी चकारी वालों जो डर है वो ज़्यादा बनो रहे है। और सिक्योरिटी के हिसाब अगर सीसीटीवी है स्ट्रीट लाइट है वो लाग जाएंगी तो वो जो भी है गांव में गलिया के अंदर घूमोगे तो बन भी डर रहेगो कि काल ने अगर कोई भी गांव के अंदर घटना हो तो अपना नाम नहीं आ जाए, तो सही आदमी है वो भी घरा से बेफिजूल निकलने का प्रयास है वह कम करेगो। तो वीडियो देखने के बाद में थारी की राय है ते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा और यह सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताया करो थारी राय सही या गलत जो भी रहे, क्योंकि बस है आगे कोई वीडियो बनाओ तो बन माने बम सजेस्ट कराया करो कि भाई के चेंज है वो करना चाहिए। भाई साहब तन बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें आपको ये सूचना लगी कि सरपंच के उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे हैं, आपने अगर हमें
पूछा, हमारे इंटरव्यू लिया है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।